भक्ति और मन। शील रूप गोस्वामी जी अपने भावी शिष्यों के लिए उपदेशामृत के 8वें श्लोक में कहते हैं, समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीव तथा मन क्रमशः व्यस्त रहें। इस तरह उसे ब्रज, गोलोक, वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में श्री कृष्ण भगवान जी की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में शील प्रभुपाद जी कहते हैं कि चूंकि मनुष्य का मन उसका शत्रु या मित्र दोनों हो सकता है, अतएव उसे मन को अपना मित्र बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से मन को प्रशिक्षित करने के लिए है, जिससे वह सदैव श्री कृष्ण भगवान जी की सेवा में लगा रहे। मन में हजारों संस्कार हैं जो न केवल इस जन्म के हैं अपितु विगत अनेकानेक जन्मों के भी हैं। कभी कभी ये संस्कार एक दूसरे के संपर्क में आकर विरोधी चिन्ह उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार मन के कार्य बद्ध जीव के लिए कष्टपूर्ण बन सकते हैं। मनोविज्ञान के विद्यार्थी मन के विविध मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से भली भांति परिचित हैं। अपना शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस दशा का स्मरण करता है, वह दशा उसे अवश्य प्राप्त होगी। मृत्यु के समय जीव के मन तथा बुद्धि अगले जीवन के लिए एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म स्वरूप वाले शरीर का निर्माण करते हैं। यदि मन सहसा ऐसी वस्तु के संबंध में सोचता है जो हितकर नहीं है, तो उसे अगला जन्म लेना पड़ता है। दूसरी ओर यदि कोई मृत्यु के समय श्री कृष्ण भगवान जी का चिंतन करता है, तो वह गोलोक, वृंदावन नामक वैकुंठ लोक को भेज दिया जाता है। देहांतर की यह विधि अत्यंत सूक्ष्म होती है। अतएव शील रूप गोस्वामी भक्तों को अपने मन को प्रशिक्षित करने का महापावन उपदेश देते हैं, जिससे कि वह श्री कृष्ण भगवान जी के अतिरिक्त और कुछ भी स्मरण न रखे। इसी प्रकार जीव को केवल श्री कृष्ण भगवान जी के विषय में बोलने के लिए और केवल श्री कृष्ण प्रसाद चखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। शील रूप गोस्वामी जी आगे सलाह देते हैं, तिष्ठन् ब्रजे। मनुष्य को वृंदावन में या ब्रज भूमि के किसी भी भाग में रहना चाहिए। ब्रज भूमि 84 कोस की परिधि तक मानी जाती है। एक कोस 2 मील के बराबर होता है। जब मनुष्य वृंदावन को अपना आवास बनाता है, तो उसे वहाँ किसी समुन्नत भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस तरह मनुष्य को श्री कृष्ण भगवान जी तथा उनकी लीलाओं के ही विषय में सोचना चाहिए। भक्त को सदैव ब्रज के दिव्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और सदैव श्री कृष्ण भगवान जी तथा उनके प्रिय पार्षदों के स्मरण में लगना चाहिए।
ऐसे पार्षदों के पद चिन्हों पर चलकर और उनके नित्य पथ पर निर्देशन का आश्रय लेकर भक्त भगवान की सेवा करने के लिए प्रबल इच्छा प्राप्त कर सकता है। ब्रज के दिव्य क्षेत्र ब्रजधाम में मनुष्य को परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान जी की सेवा, श्री भगवान जी के पार्षदों की सी भावना से करनी चाहिए और उन्हें अपने आप को श्री कृष्ण भगवान जी के किसी विशेष संगी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के अंतर्गत रहकर उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। ये विधि साधन तथा साध्य दोनों ही अवस्थाओं में लागू होती है। जब कोई सिद्ध पुरुष अर्थात आध्यात्मिक रूप से पूर्ण आत्मा होता है तो शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने इस श्लोक पर निम्न प्रकार से टीका दी है। जिसने अभी तक श्री कृष्ण भावना अमृत में रुचि का विकास नहीं किया है उसे सारी भौतिक प्रेरणाओं को त्याग देना चाहिए और समुन्नत विधि विधानों का अर्थात श्री कृष्ण भगवान जी तथा उनके महापावन नाम, महापावन रूप, महापावन गुण, महापावन लीलाओं आदि के कीर्तन तथा स्मरण का पालन करते हुए अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। इस प्रकार ऐसी वस्तुओं के लिए रुचि उत्पन्न करके मनुष्य को वृंदावन में रहने तथा किसी योग्य भक्त के निर्देशन एवं संरक्षण में श्री कृष्ण भगवान जी के महापावन नाम, महापावन यश, महापावन लीलाओं तथा महापावन गुणों को स्मरण करने में अपना समस्त समय व्यतीत करना चाहिए। भक्ति के अनुशीलन के विषय में समस्त उपदेशों का यही सारांश है। चैतन्य चरितामृत में नव दीक्षितों को यह सलाह दी गई है कि वे सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग दें और शास्त्रों के आदेशानुसार श्री भगवान की नियमित भक्ति में लग जाएं। इस प्रकार नवदीक्षित भक्त श्री कृष्ण भगवान जी के नाम, यश, गुणों आदि के लिए अनुराग उत्पन्न कर सकता है। एक बार ऐसा अनुराग विकसित हो जाने पर यह विधि विधानों का पालन किए बिना भी श्री कृष्ण जी के चरण कमलों, महापावन चरण कमलों की सेवा तत्काल कर सकता है। यह दशा राग भक्ति कहलाती है, जिसका अर्थ है स्वयं स्फुट प्रेम में की जाने वाली भक्तिमय सेवा। इस अवस्था में भक्त वृंदावन में श्री कृष्ण भगवान जी के किसी एक नित्य पार्षद के महापावन चरण चिन्हों का अनुगमन कर सकता है। यह रागानुगा भक्ति कहलाती है। इसीलिए मन से की गई सेवा को उत्तम माना गया है। रागानुगा भक्ति में मन की आवश्यकता है। श्री कृष्ण भगवान जी की सेवा में इंद्रियों के साथ साथ मन को भी संलग्न करने पर मन श्री कृष्ण भगवान जी की सेवा में स्वाभाविक तौर से लग जाता है। अर्थात समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे श्री भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीभ तथा मन क्रमशः व्यस्त रहें। मानसिक सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा है। मन में श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति बनाकर सेवा करना, ये सर्वोत्तम सेवा है। इस संबंध में एक श्री ब्रह्मा देवता जी का सुंदर उदाहरण प्रख्यात है। एक गरीब
श्री ब्रह्मा देवता जी श्री कृष्ण भगवान जी को खीर का भोग लगाना चाहते थे, लेकिन उनके पास कुछ भी सामग्री जुटाने का कोई सामर्थ्य नहीं था। तो वह मन से ही श्री कृष्ण भगवान जी की सेवा करने लगे। पहले मन से वह दूध, चीनी, चावल आदि बाजार से ले आए, मन से आग जलाई, मन से खीर पकाने लगे। मन से संपूर्ण खीर पकने तक उन्होंने मन से ही उस कार्य पर उतना ही समय ध्यान केंद्रित किया। जब मन में खीर पक गई तो श्री कृष्ण भगवान जी को श्रद्धा भाव से भोग लगाने के लिए बर्तन तैयार किया। उनको लगाया कहीं खीर ज़्यादा गर्म तो नहीं है, मेरे श्री प्रभु जी के होठ में तो लग नहीं जाएगी, कहीं उनका होठ जल तो नहीं जाएगा। यह सोचकर उंगली लगाकर देखा कितनी गर्म है, उतने में ही उनकी समाधि टूट गई, क्योंकि उनकी उंगली गर्म खीर से जल गई। श्री वैकुंठ लोक में श्री हम सबके मालिक श्री हरि जी मुस्कुराने लगे। भक्त की इतनी सुंदर सेवा देखकर उन्होंने अपने भक्त के लिए श्री वैकुंठ से विमान भेज दिया। यह है मानसिक सेवा, यह किसी भी अन्य सेवा से श्रेष्ठ है। मन में जो श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति स्थापित करके उन अर्चक विग्रह की दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, यही सर्वोत्तम अर्च विग्रह सेवा है। वैष्णव गीत से हम सीखते हैं कि कैसे हमें श्री कृष्ण भगवान जी से प्रार्थना करनी चाहिए। मम मन मंदिरे रहो, निश दिन के श्री कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। हे श्री कृष्ण भगवान जी, मेरे मन मंदिर में आप हर दिन रात रहिए, जिससे मुझे आपका महापावन दर्शन हर क्षण होता रहे। मन में मूर्त यदि श्री कृष्ण भगवान जी की हो या अम्बरीश महाराज जी की तरह हर क्षण हम श्री कृष्ण भगवान जी के महापावन चरण कमलों का स्मरण करते रहें, इससे मन श्री कृष्ण में हो जाएगा और भक्त दिव्य आनंद का अनुभव हर क्षण करेगा। श्री कृष्ण भगवान जी आनंद का एकमात्र उत्स हैं, इसीलिए श्री कृष्ण भगवान जी का अन्य एक नाम है आनंद। यदि हम आनंद में रहना चाहते हैं तो हमें मन को मनमानी न करने देकर हर क्षण श्री कृष्ण भगवान जी के भावना भावित रहने हेतु प्रशिक्षित करना होगा। जीवने मरने तब पूजा निवेदन, ये भक्त का भाव होता है। जीवित रहें या मर जाएं, फिर भी हर क्षण हम श्री कृष्ण भगवान जी को पूजा निवेदन करते रहें। भक्त का एकमात्र धैर्य यही होता है कि वह श्री कृष्ण भगवान जी की प्रेममयी सेवा में लगे रहें। प्रेममयी सेवा तभी संभव है जब हम हमारे मन को उस सेवा में नियोजित करें। ऐसो नंद कुमार आर नंद कुमार, हवे प्रेम प्रदीपे आती तोमार। और जब हम मन को श्री कृष्ण भगवान जी की सेवा में लगा देते हैं तो हमारे मन में प्रेम का दीपक जलता है। जिस प्रेम प्रदीप से हम नंद कुमार श्री कृष्ण भगवान जी की
हर क्षण महापावन आरती करते हैं। यही मंत्र जप का सर्वोत्तम फल है। मंत्र जप से मन का उद्धार हो जाता है और मन हर क्षण श्री कृष्ण भगवान जी की महापावन सेवा में निमग्न रहता है। मन और समाधि। मन की समाधि का अर्थ है जब मन श्री कृष्ण भगवान जी के स्मरण में व्यस्त रहे और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करे। यह तभी संभव है जब हम मन के भौतिक वेगों को आध्यात्मिक विषयों के प्रति मोह दें। उपदेशामृत के पहले श्लोक में शील रूप गोस्वामी जी कहते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। इस महापावन श्लोक के तात्पर्य में शील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मनोवेग या मन की अधीरता तभी वश में हो पाती है जब कोई अपने मन को श्री कृष्ण भगवान जी के महापावन चरण कमलों में स्थित कर देता है। श्री कृष्ण भगवान जी सूर्य के समान हैं और माया अंधकार के तुल्य है। यदि श्री सूर्य जी उपस्थित हों तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार यदि श्री कृष्ण मन में उपस्थित हों तो माया के प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं रहती। समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं होगा। मन में शून्य की सृष्टि करने का प्रयास करना कृत्रिम विधि है। यह शून्य टिक नहीं सकता, किंतु यदि कोई सदैव श्री कृष्ण भगवान जी का तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करता है तो उसका मन सहज ही वश में हो जाएगा। मन की समाधि श्री कृष्ण भगवान जी में है। इसके अतिरिक्त मन समाधि में नहीं लग सकता। इसीलिए प्रेम भक्ति चंद्रिका में शील नरोत्तम दास ठाकुर जी मन को प्रशिक्षित करते हुए कहते हैं, हे मन तू श्री कृष्ण जी और श्रीमती राधा रानी जी की सेवा में लगा रहे। साधु संग ही वह एकमात्र उपाय है जिससे हम भक्ति की रागा नुगा अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्स्य आदि का मन ही निवास स्थान है। ये हमारे शत्रु हैं और इसीलिए इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए मन का द्वार श्री कृष्ण भगवान जी के महापावन प्रवेश हेतु खोलना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान जी परम शक्तिशाली हैं। वही हमारा इन रिपुआ से उद्धार कर सकते हैं। इसमें श्री कृष्ण भगवान जी के बलशाली सेनापति हैं हमारे श्री गुरु जी, जो हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। वह बताते हैं कि किस तरह साधु संग से हम अपने मन को प्रशिक्षित करके रागा नुगा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारे मन की दशा भी ब्रजवासियों की तरह हो जाएगी। हे मन, सदा शुद्ध भक्ति भाव से प्रेम प्राप्ति की प्रार्थना कर। श्री नाम दीक्षा मंत्र तथा श्री नामी में सदा अभेद भावना कर।
मन में यह दृढ़ निष्ठा रखकर श्री श्री राधा कृष्ण के लाल लाल महापावन चरण कमलों का भजन कर समस्त पापों की ग्रंथियां अनायास छूट जाएंगी। श्री श्री राधा कृष्ण जी की महापावन सेवा ही एकांत मन से संपादित कर उन्हीं के महापावन चरण कमलों पर न्योछावर हो जाओ, आत्मसमर्पण करो। श्री वैष्णव वजन के मुख से बार बार श्री राधा श्री कृष्ण इन दोनों नामों का श्रवण करो। इसी में परम आनंद का तुम अनुभव करोगे। जैसे शील नरोत्तम दास ठाकुर जी ने उपरोक्त श्लोक में बताया है कि उसी तरह हमें मन को प्रार्थना करके मनाना चाहिए कि किस तरह श्री श्री राधा कृष्ण जी के महापावन युगल चरणों की सेवा से हम आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं।